हेलो बच्चों, वेलकम टू मनी सिंपेरियल क्लासेज। और अब हम लोग करने जा रहे हैं जनरल एंट्री का लेक्चर नंबर 2। हम लोग हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 का यूनिट 1 चल रहा है, जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्री का एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। तो जिन बच्चों ने लेक्चर 1 नहीं देखे हैं, लेक्चर 1 नहीं ज्वाइन किए हैं, वो लेक्चर 1 देख लें। तो लेक्चर 1 यानी कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा जनरल एंट्रीज को अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से कैसे बनाते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बच्चों पता है, एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से जनरल एंट्री बनाने के लिए ये रूल्स आपको याद रखने होंगे। जैसे एक रूल है आपका, एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट, एसेट्स डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो डेबिट, कैपिटल इंक्रीज होगा तो कहाँ रखेंगे बच्चों? क्रेडिट। और कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट। उसी तरह एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, रेवेन्यू या इनकम ले लो, रेवेन्यू या इनकम इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, और रेवेन्यू या इनकम डिक्रीज होगा तो डेबिट। तो बच्चों, आपको जनरल एंट्री बनाना है अच्छे से, तो इसको याद रखना होगा। आप एक इस रूल्स को अगर हम हमेशा याद रखोगे तो जनरल एंट्रीज में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ना के बराबर होगा। ठीक है। तो चलो एक प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। जैसे है, सोहन इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल थ्रू बैंक, कैपिटल थ्रू बैंक। मान लो अमाउंट है 10,000, यानी कि सोहन कैपिटल लगाया बैंक बैलेंस के थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पे दो अकाउंट खोलेंगे, एक तो बैंक अकाउंट ओपन होगा, कैपिटल लगा रहा है तो कैपिटल अकाउंट ओपन होगा। पहले तुम आइडेंटिफाई करो कि एसेट्स है कि लायबिलिटी है कि कैपिटल है या एक्सपेंस है या रेवेन्यू है। तो बैंक क्या है बच्चों? एसेट है। और कैपिटल तो आपका कैपिटल ही होगा। एसेट में अब रूल अप्लाई करते हैं, इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो सोहन कैपिटल लगाया बैंक बैलेंस के थ्रू, तो यहाँ पे बैंक बैलेंस क्या है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है। बिजनेस का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होगा तो कहाँ रख देंगे? डेबिट में। कैपिटल आपका है, कैपिटल देखो, कैपिटल लगाओगे तो कैपिटल भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो कैपिटल इंक्रीज होगा कहाँ दिखा देंगे? कैपिटल इंक्रीज होगा क्रेडिट में। तो अब जनरेटिव बन गया, क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट दे दो 10,000, यहाँ भी दे दो बच्चों 10,000। हो गया ना? तो सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच करके जनरल एंट्री बना सकते हो। चलो एक और देख लो। एक और है आपका कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉन फ्रॉम द पीएनबी। अब मान लो अमाउंट है आपका 1,000। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक से कितना अमाउंट विड्रॉ किए? 1,000। तो यहाँ पे दो अकाउंट खोलेंगे, एक कैश अकाउंट, और बैंक से निकाल रहे तो बैंक का नाम दिया है तो उसका अकाउंट खोल दो, पीएनबी अकाउंट। कैश आपका क्या है? एसेट है। अब बैंक डिपॉजिट भी क्या होता है? ये भी एसेट है। अब एसेट में क्या देखना, इंक्रीज या डिक्रीज? तो कैश विड्रॉ कर रहे हो तो कैश आपका क्या हो रहा है? बिजनेस में आ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होगा तो डेबिट में। अब बैंक से पैसा निकालोगे तो बैंक बैलेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा ना। तो डिक्रीज होगा तो कहाँ रख देंगे? क्रेडिट में। अब इसका एंट्री क्या होगा? तो डेबिट में हो गया कैश, कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा? टू पीएनबी अकाउंट। अमाउंट कितना दे दो? 1,000। कितना दे देंगे? 1,000। हो गया ना? तो ये आपका था। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद है आपका एक और बनाओ तो लोन ऑफ 500 या 1,000 दे दो। लोन ऑफ 1,000 टेकन फ्रॉम मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स से 1,000 का लोन लिया गया, तो इसका एंट्री क्या होगा? लोन लेंगे तो पैसा आ रहा है ना, मतलब कैश अकाउंट। और लोन ले रहे हो तो लोन अकाउंट ओपन करो, मिस्टर एक्स लोन अकाउंट। पता तो चले ना कि एक्स ने लोन दिया, इसलिए मिस्टर एक्स लोन अकाउंट, पूरा अकाउंट खोल देंगे। कैश आपका क्या है? एसेट है। और लोन तो आपका पता ही है, लायबिलिटी है बच्चों।
अब एसेट में इंक्रीज डिक्रीज देखना है, तो लोन ले रहे हो तो कैश आ रहा है, मतलब कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डेबिट में दिखा देंगे, एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट में। लायबिलिटी, लोन उठा रहे हो तो लायबिलिटी भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो कहाँ रख देंगे, क्रेडिट में। तो इसका एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स लोन अकाउंट, मिस्टर एक्स लोन अकाउंट। अमाउंट कितना देते हैं, 1000। नेक्स्ट है सैलरीज पेड, सैलरीज पेड फॉर द मंथ ऑफ, मान लो मार्च 2023, बट 500 is still payable for the month of March, for the month of March। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि सैलरी हमने मार्च मंथ का पेड किया, उसमें से 500 पेबल है, मतलब बकाया है। तो एक हम लोग पढ़े थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर 1 यूनिट 2, उसमें कॉन्सेप्ट है बच्चों एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस ईयर में एक्सपेंस हुआ हो, चाहे आप पेड किए हो या पेड नहीं किए हो, बकाया हो, उसको उसी ईयर में रिकॉर्ड करते हैं। तो सैलरी भले ही आपने 500 नहीं पे किया है, बकाया है, लेकिन ये तो इसी ईयर का खर्च है ना, तो इसको इसी ईयर में रिकॉर्ड कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो सैलरी को तो एक्सपेंस मान कर दिखाना ही है एक्रूवल कॉन्सेप्ट से, क्योंकि इसी ईयर का खर्च है। लेकिन पैसा नहीं दिए हो ना, यानी बकाया है, तो कौन सा अकाउंट खोल देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कैश की जगह आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। सैलरी आपका क्या है, एक्सपेंस है बच्चा, सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है ना, तो खर्चा ही है, तो खर्चा जो भी हो वो इंक्रीज ही होता है, कहाँ रखोगे, डेबिट में। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो गया, लायबिलिटी है, बकाया है, मतलब आपको पे करना है। तो जो भी पेएबल नेचर का होता है, जो भी पेएबल नेचर का होता है, क्या है बच्चों, लायबिलिटी होता है। तो ये तो आपको देना है, तो लायबिलिटी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कहाँ रख देंगे, क्रेडिट में। तब एंट्री क्या हो जाएगा, तो डेबिट में हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितना अमाउंट देते हैं, 500। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से हम लोग जनरल एंट्री बना सकते हैं बच्चों। तो आप लोग प्रैक्टिस करो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से जनरल एंट्री बनाने का। चलो नेक्स्ट, एक और है बच्चों, मान लो फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड मान लो है, आप 1000 दे दो। तो फर्नीचर परचेज कर रहे हो तो एक फर्नीचर अकाउंट ओपन करेंगे। और क्या दे के खरीद रहे हो, कैश, तो कैश अकाउंट ओपन करेंगे। फर्नीचर आपका क्या एसेट है, और कैश भी आपका एसेट है। तो फर्नीचर आपका एसेट है, तो एसेट्स यहाँ पे क्या देख रहे हो, इंक्रीज कर रहा है ना। फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर आपके पास आ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ एसेट्स इंक्रीज करेगा तो कहाँ रख देंगे, डेबिट में। आप पैसा दे के खरीद रहे हो तो कैश क्या हो रहा है, आपके पास से तो जा रहा है ना दुकानदार के पास, तो यहाँ पे कैश डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट में। तब एंट्री क्या होगा बच्चों, एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट और 2 कैश अकाउंट। अमाउंट दे दो 1000, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1000। तो कुछ ट्रांजैक्शंस को हमने अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के माध्यम से जनरल एंट्रीज में कन्वर्ट किया। चलो एक क्वेश्चन है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों ध्यान से समझना। डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। देखो बच्चों, ये हमारा जो बैलेंस दिया हुआ है ये ओपनिंग बैलेंस है। इसमें क्या क्या हमारे पास है, तो कैपिटल है, लोन है, ट्रेड पेबल है, फिक्स एसेट्स है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है और कैश एंड बैंक है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड आपका एंडिंग पीरियड का बैलेंस दिया, मतलब कि ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस हो गया, ये क्लोजिंग बैलेंस। ओके, क्या है कैपिटल, तो कैपिटल तो आपको निकालने हैं, फाइंड आउट करने हैं। कैपिटल का तो अमाउंट ही नहीं पता है। लोन दिया है आपका, ट्रेड
पेबल दिया है, फिक्स एसेट्स दिया है, इन्वेंट्री दिया है, ट्रेड रिसीवेबल दिया है, कैश एट बैंक दिया है। तो ये तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया। रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सेट करके क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो थोड़ा सा बेसिक समझते हैं बच्चों। आप लोग को याद होगा जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे 11th क्लास में, तो इधर हम लोग लायबिलिटी साइड पहले क्या लिखते थे, कैपिटल लिखते थे। नेट प्रॉफिट अगर होता तो उसको क्या करते, कैपिटल में ऐड करते। एडिशनल कैपिटल अगर होता तो एडिशनल कैपिटल को भी कैपिटल में क्या करते, जोड़ देते। कैपिटल में कैपिटल क्या होगा, ऐड होगा। ड्राइंग को हम लोग क्या करते थे, माइनस कर देते थे। तो ये सारा करने के बाद ये जो अमाउंट यहाँ आता था, इसको हम टोटल बैलेंस शीट के साथ, मतलब बैलेंस शीट में टोटल कर लेते थे, या अदर लायबिलिटीज़ के साथ इसको हम ऐड कर कर दिखा देते थे। ठीक है, तो ये जो कैपिटल है ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया बच्चों, और ये जो कैपिटल है ये क्या हो गया, ओपनिंग कैपिटल हो गया। यानी कि जो हम कैपिटल लिए, जो स्टार्टिंग में जो कैपिटल लगाए हैं वो कैपिटल लेकर एडिशनल कैपिटल जोड़ दिए, नेट प्रॉफिट जोड़ दिए, ड्राइंग को माइनस कर दिए, और लास्ट में एंडिंग बैलेंस जो कैपिटल का आता था वो ये रहता था। अब इसको एक इक्वेशन में दिखाओ, क्या ये कैपिटल क्या हमारा, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट को ऐड किया गया है ना, तो नेट प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल को भी ऐड किया गया है, एडिशनल कैपिटल। ड्राइंग को क्या किया गया है, माइनस किया गया है, माइनस कर दो ड्राइंग। तब जाकर हमारा क्या आता था, एंडिंग बैलेंस का कैपिटल, मतलब क्लोजिंग कैपिटल। तो इसी इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला निकालते हैं। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, तो प्रॉफिट को इधर LHS साइड रहने दो, सबको उधर ले जाओ। तो इधर तो आपका क्लोजिंग कैपिटल है ही, यहाँ देखो ड्राइंग माइनस किया गया, उधर RHS साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। एडिशनल कैपिटल देखो प्लस किया हुआ है, वो दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। बेसिक मैथ है बच्चों। ओपनिंग कैपिटल प्लस किया गया है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो यही हमारा प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है, इतने सारे होने चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल होना चाहिए, ड्राइंग होना चाहिए, एडिशनल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। अगर ड्राइंग हमारी इन्फॉर्मेशन में नहीं है, एडिशनल कैपिटल हमारे इन्फॉर्मेशन में नहीं है, लेकिन कम से कम दो चीज़ होने चाहिए तभी हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, एक क्लोजिंग कैपिटल और एक ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये इक्वेशन आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लो। चलो अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए, दो चीज़ चाहिए ना, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। देखो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ड्राइंग, एडिशनल कैपिटल हमारे इस क्वेश्चन में नहीं है बच्चों, तो कोई इशू नहीं है। बस मेरे को क्या पता होना चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। देखो यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल हमारा 50,000 दिया है, क्लोजिंग कैपिटल बच्चों निकालने हैं, क्लोजिंग कैपिटल निकालने हैं बच्चों। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये कैपिटल हम कैसे निकाल लेंगे, तो कैपिटल निकालेंगे तो क्या होगा, लायबिलिटीज को इधर LHS साइड अगर ले आते हो तो क्या होगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। इक्वेशन पता है, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो कैपिटल कैसे निकालेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके। अब चूंकि क्लोजिंग कैपिटल चाहिए तो हमको क्लोजिंग बैलेंस देखने होंगे, बस हमें एसेट्स और लायबिलिटीज पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलो बच्चों पहले हम एसेट्स निकाल लेते हैं। कौन सा, ओपनिंग पे ध्यान ही नहीं देना है बच्चों, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल तो दिया है ना। हम एसेट्स कौन सा लेंगे, क्लोजिंग का, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल निकालने हैं। तो क्लोजिंग में एसेट्स में देखो क्या, फिक्स एसेट्स दिया है, प्लस इन्वेंट्री दिया है, प्लस ट्रेड रिसीवेबल दिया है, प्लस कैश एंड बैंक दिया है। ठीक है, सॉरी कैश एट बैंक। फिक्स एसेट्स कितना है आपका 12,720, इन्वेंट्री कितना है आपका 22,900, ट्रेड रिसीवेबल कितना है 17,500, और कैश एट बैंक कितना है 15,600। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा फिक्स एसेट्स है 12,720 प्लस इन्वेंट्री 22,900,
प्लस 17,500 प्लस 15,600, सबको ऐड करोगे तो 68,720 आएगा। सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 68,720। तो एक तो एसेट्स निकाल लिए, अब हमें क्या निकालना है? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में क्या लेंगे? तो कौन सा लेंगे? ओपनिंग पे ध्यान ही नहीं देना है बच्चों, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल मेरे पास है। हमें निकालने हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग लायबिलिटी लीजिए। इंडिंग बैलेंस का लायबिलिटी देखो, लोन दिया है ना, कैपिटल तो निकालना ही है, लोन दिया है ना, प्लस और क्या ले ले? ट्रेड पेबल ले ले। और आपके पास नहीं कुछ है तो लोन है आपका 11,000 और ट्रेड पेबल कितना है? 6,300। तो टोटल लायबिलिटी हमारा आ गया 17,300। ठीक है, अब निकाल लो कैपिटल। तो कौन सा कैपिटल निकलेगा बच्चों? एंडिंग बैलेंस को लेकर बना रहे हैं तो क्लोजिंग कैपिटल। क्या फॉर्मूला है? एसेट्स कितना आया? 68,720 माइनस लायबिलिटीज है 17,300। अब इसको माइनस करके निकालो तो कितना आएगा बच्चों? 68,720 माइनस 17,300 हमारा आएगा 51,420। अब हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल। प्रॉफिट का फॉर्मूला आप लोग लिख लिए हो ना, प्लस ड्राइंग तो दिया ही नहीं है, माइनस एडिशनल कैपिटल वो भी नहीं है, माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल तो होना चाहिए। दो मेन है, ये दो होने चाहिए तभी तुम प्रॉफिट निकाल सकते हो, ओपनिंग और क्लोजिंग। क्लोजिंग कैपिटल अभी हमने निकाला 51,420। अब माइनस ओपनिंग कैपिटल हमारे पास दिया हुआ है 50,000। तो हमारा कितना आ गया? 1,420। ये हमारा प्रॉफिट आ गया बच्चों। तो एक रिक्वायरमेंट हमारा पूरा हो गया, प्रॉफिट। अब क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट कौन से पीरियड का बनाओगे? तो यहाँ लिखा हुआ है ना, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब कि केवल ये बैलेंस लेना है। तो मेरे पास तो सब है ही, कैपिटल, लोन, ट्रेड पेबल, फिक्स एसेट, बस इसी को लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दिखा देना है बच्चों। तो चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। फॉर्मेट बना लो, बैलेंस शीट ऑफ, यहाँ पे दे देना जो ट्रेडर का नाम, एज ऑन कर पीरियड देखो तो दिया है क्या? पीरियड नहीं दिया है तो डैश दे दो। 4 कॉलम होंगे ना, लायबिलिटीज, फिर उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, उसके बाद हो जाएगा एसेट्स, और उसके बाद क्या हो जाएगा? अमाउंट। तो लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या लेंगे? कैपिटल लेंगे। तो देखो तो कैपिटल कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग कैपिटल अभी हमने निकाला है, कितना निकाला है? 51,420। 51,000 डायरेक्ट लिख दो, 51,420। कैसे? ओपनिंग कैपिटल आपका 50,000 और नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं ना, 1420 आपका। तो डायरेक्ट क्लोजिंग कैपिटल डायरेक्ट अमाउंट लिखने का मतलब इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर रखे हैं। कैपिटल के बाद देखो बच्चों क्या लेंगे? लोन लेंगे ना, लोन लायबिलिटी साइड है। लोन को लायबिलिटी साइड दिखाते हैं 11,000। उसके बाद लोन के बाद देखो एक और है, ट्रेड पेबल दिख रहा है ना, 6,300। तो ट्रेड पेबल ले लो 6,300। उसके बाद देखो तो और क्या है? फिक्स एसेस दिया था, ट्रेड पेबल का फिक्स एसेस है 1272, दे दो फिक्स एसेस 1272। आप लोग देखो, हम ये शॉर्ट में लिखे हैं, आप लोग पूरा लिखना बच्चों, आप लोग स्टूडेंट्स हो पूरा लिखना। फिक्स एसेस 1272। फिक्स एसेस के बाद इन्वेंट्री है 22,900, इन्वेंट्री दे दो 22,900। इन्वेंट्री के बाद क्या है? इन्वेंट्री के बाद है ट्रेड रिसीवल है 17,500, ट्रेड रिसीवल है 17,500। और एक था बच्चों कैश एट बैंक। कितना अमाउंट था कैश एट बैंक? कैश एट बैंक का अमाउंट देखो सबसे एंड में 15,600 है, तो 15,600 दे देते हैं, 15,600।
अब सबको हम टोटल कर लेते हैं, तो इधर दोनों साइड ऐड करोगे तो इधर आएगा 51,420 प्लस 11,000 प्लस 6,300, आपका आ जाएगा 68,720। इधर भी ऐड करोगे उतना ही आएगा 68,720। तो ये हमारा बैलेंस शीट का हो गया 12,720 प्लस 22,900 प्लस 17,500 प्लस 15,600 इक्वल 68,720। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया बच्चों, आप लोग दोबारा से प्रैक्टिस कर लोगे। चलो, तो प्रॉफिट निकाल लिए, बैलेंस शीट बना दिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से बच्चों, इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके पढ़ लो बच्चों। इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करो, वीडियो पॉज करके पढ़ लो। चलिए, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है हमारा, मिस्टर कोहली, क्वेश्चन क्या है, मिस्टर कोहली हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटेड टू हिज फाइनेंशियल, फाइंड आउट द मिसिंग फिगर। देखो मिसिंग फिगर क्या है, एक एसेट्स ऑफ द एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब कि ये आपको ओपनिंग एसेट्स निकालने हैं। लायबिलिटीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया है, प्रॉफिट भी दिया है। एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि क्लोजिंग एसेट्स भी निकालने हैं। लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ यानी कि क्लोजिंग लायबिलिटीज भी निकालने हैं। अब क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है और टोटल लायबिलिटीज, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इंक्लूडिंग कैपिटल एट द एंड कितना दिया है 50,000। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ओपनिंग एसेट्स निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे, पहले देखना, पहले तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्या निकालने होंगे बताइए, प्रॉफिट तो दिया है ना, तो पहले प्रॉफिट को हम सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल आप प्लस ड्राइंग, ड्राइंग यहाँ तो दिया नहीं है, माइनस एडिशनल कैपिटल वो भी नहीं दिया है, माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये तो दो मेन चीज़ ये तो होने चाहिए। ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल कब दोगे, जब क्वेश्चन में देगा। तो प्रॉफिट आपका फॉर्मूला होगा क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट हमारे पास है कितना है 10,000, क्लोजिंग कैपिटल भी दिया हुआ हमारा कितना है 40,000 और माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल को उधर ले जाते हो, यानी कि ओपनिंग कैपिटल हमारा कितना हो जाएगा, आपका ये 10,000 इधर आ जाएगा, तो 40,000 माइनस 10,000 कितना हो गया 30,000। तो ओपनिंग कैपिटल हमारा 30,000 आया। अब ये ओपनिंग कैपिटल से हम क्या निकाल सकते हैं, ओपनिंग एसेट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा है ना एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ओपनिंग एसेट्स कैसे निकलेगा बच्चों, ओपनिंग एसेट्स का फॉर्मूला होगा वही फिर सिंपल, बस ओपनिंग लगा दो, तो ओपनिंग लायबिलिटीज प्लस ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग लायबिलिटी देखो, लायबिलिटीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया है 12,000, अब प्लस ओपनिंग कैपिटल अभी हमने निकाला कितना 30,000, तो हमारा ओपनिंग एसेट्स कितना आ गया 42,000। तो हमारा ओपनिंग एसेट्स आ गया ना 42,000, यानी हमने ये वाला निकाल लिया 42,000। अब क्या निकालना है, एसेट्स एट द एंड। तो इसके लिए क्या चाहिए, क्लोजिंग लायबिलिटीज और क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। तो चलो क्लोजिंग लायबिलिटी पहले निकालते हैं सीधे। क्लोजिंग लायबिलिटी निकालना बहुत आसान है, क्योंकि आपका टोटल लायबिलिटीज एंड का दिया हुआ है 50,000, जिसमें कैपिटल भी इंक्लूड है 40,000। तो टोटल क्लोजिंग लायबिलिटी आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग लायबिलिटीज आपका क्या हो जाएगा, तो टोटल आपका एंड का लायबिलिटी यानी कि एंडिंग बैलेंस है, टोटल लायबिलिटी 50,000, जिसमें 40,000 तो कैपिटल ही इंक्लूड है, तो उसको हटा दो, जो बचेगा वही ना होगा आपका क्लोजिंग लायबिलिटीज 10,000। लायबिलिटीज आपका 50,000 दिया है, जिसमें 40,000 का कैपिटल इंक्लूड है, तो 40,000 का कैपिटल को सेपरेट करेंगे तो जो बचेगा आपका लायबिलिटी होगा, आपका सिर्फ लायबिलिटी कितना 10,000। तो ये हमारा एंडिंग पीरियड का लिए, तो ये हमारा क्लोजिंग लायबिलिटी हो गया। अब क्लोजिंग लायबिलिटी हो गया, तो अब एसेट्स निकाल लो, क्लोजिंग एसेट्स। क्लोजिंग एसेट्स क्या होगा, क्लोजिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल।
क्लोजिंग लायबिलिटी अभी हमने निकाला 10,000। देखो बच्चों, क्लोजिंग लायबिलिटी भी हमारा, सॉरी, लायबिलिटीज एट द एंड हमको निकालने थे, ये हमारा आ गया 10,000। तो क्लोजिंग एसेट्स क्या होगा, क्लोजिंग लायबिलिटी जो कि अभी हमने निकाला 10,000। क्लोजिंग कैपिटल देखो ये हमारा दिया हुआ है कितना, 40,000। तो क्लोजिंग एसेट्स हमारा कितना आ जाएगा, 50,000 बच्चों। तो हम क्लोजिंग एसेट्स हमारा कितना आ गया, 50,000। तो यही है आपका मिसिंग फिगर हमको निकालने थे। यानी हमने ओपनिंग एसेट्स निकाल लिया, क्लोजिंग लायबिलिटी निकाला, फिर क्लोजिंग एसेट्स निकाला। किस बेसिस पे, किसकी मदद से, अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, प्रैक्टिस करते जाओगे। अब हम लोग करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। जनरल एंट्री बच्चों कौन सा अप्रोच से बनाएंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच से। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से हमें भी इसके लिए भी रूल याद रखने होंगे। तो अकाउंट बच्चों 3 टाइप का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आएंगे, जितने भी नेचुरल पर्सन होते हैं, जैसे राम, मोहन, सोहन, जितने भी आर्टिफिशियल पर्सन्स होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है, जैसे कंपनी हो गया, बैंक हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो पर्सन को रिप्रेजेंट करे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जैसे कि आपका कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, लोन हो गया, ये सब क्या है, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है, रिसीवर को डेबिट में, गिवर को क्रेडिट में। ठीक है। रियल अकाउंट में क्या आएगा, जितने भी एसेट्स है, थिंग्स हैं, कैश ले लो, बैंक तो पर्सनल में आ जाएगा, कैश ले लो, ये सब किस में आ जाएगा, रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट का रूल है, कम्स इन को डेबिट में और गोज आउट को क्रेडिट में। नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा, जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं, रेवेन्यू होगा, प्रॉफिट लॉस, सब किस में आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है। जैसे एक्सपेंस और लॉस को डेबिट में दिखा देंगे, और इनकम या गेन या प्रॉफिट को, गेन यानी कि प्रॉफिट लिख दो, इनकम प्रॉफिट को कहाँ दिखा देते हैं, क्रेडिट में। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, सोहन इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल थ्रू बैंक ऑफ मान लो 10,000। तो यहाँ पे बच्चों 2 अकाउंट ओपन करेंगे। एक आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा ना, आप बैंक बैलेंस के थ्रू कैपिटल लगा रहे हो तो बैंक अकाउंट, और क्या लगा रहे हो, कैपिटल लगा रहे हो तो कैपिटल अकाउंट खोलेंगे। बैंक आता है बच्चों पर्सनल अकाउंट में, और कैपिटल भी किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, ये आपका 11 का बेसिक है। बैंक पर्सनल अकाउंट में आएगा तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है कि जो रिसीवर होगा और डेबिट में दिखाएंगे और गिवर होगा क्रेडिट में। तो अब बैंक में पैसा जमा करके ना कैपिटल लगाए, तो बैंक यहाँ पे क्या है, रिसीवर है, और रिसीवर कहाँ जाएगा, डेबिट में। कैपिटल क्या हो गया, सोहन के जगह पे यूज किया गया है ना। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़े हो गए बच्चों आप लोग। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन और ऑनर के ट्रांजैक्शन को सेपरेट रिकॉर्ड करते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जो ओपन होता है किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो सोहन पैसा लगा रहा है, यानी कि सोहन यहाँ पे क्या है, गिवर है, उसी के जगह पे ना कैपिटल अकाउंट यूज किया है, तो सोहन गिवर हो गया क्रेडिट में। तब एंट्री क्या करेंगे बच्चों, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। अमाउंट दे देंगे 10,000, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 10,000। ओके, एक और एग्जाम्पल देखो, कैश विड्रॉन फ्रॉम द पीएनबी, मान लो 1,000। तो यहाँ पर भी 2 अकाउंट ओपन करेंगे। कैश विड्रॉ कर रहे हो तो कैश अकाउंट, आप बैंक से निकाल रहे हो ना, यानी कि पीएनबी अकाउंट, बैंक का नाम दिया है पीएनबी अकाउंट। कैश आपका आता है रियल अकाउंट में, अब बैंक तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो जब बैंक से विड्रॉ कर रहे हो तो कैश आपका रियल अकाउंट में क्या देखना है, कम्स इन गोज आउट। तो कैश तो आपके पास आ रहा है ना। देखो, जो अकाउंट हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसका नेचर पकड़ लेंगे, तो वही वाला रूल अप्लाई करेंगे। अब कैश रियल अकाउंट है तो पर्सनल वाला रूल अप्लाई नहीं करोगे, नॉमिनल वाला अप्लाई नहीं करोगे, कौन वाला करोगे, रियल वाला करोगे।
तो कैश विड्रॉ कर रहे हो तो कैश आपका रियल अकाउंट में आता है, और क्या हो रहा है, पैसा कमसिन हो रहा है, रियल अकाउंट में आ रहा है, इसलिए रियल अकाउंट का रूल अप्लाई कर रहे हैं, कमसिन, कमसिन डेबिट में। अब बैंक पर्सनल अकाउंट में तो रिसीवर गिवर देखेंगे, तो बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो बैंक पैसा दे रही है ना, गिवर क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगा, तो डेबिट में कैश और क्रेडिट में क्या होगा, PNB अकाउंट 1000। तो ये हमारा है जनरल एंट्री बनाने का ट्रेडिशनल अप्रोच, 11th में पढ़े होगे बच्चों। चलो नेक्स्ट है हमारा, एक और एग्जाम्पल ले लो, लोन ऑफ 500 टेकन फ्रॉम मिस्टर एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लोन ले रहे हैं तो पैसा आ रहा है ना, कैश अकाउंट ओपन करेंगे, और एक मिस्टर एक्स से ले रहे हैं तो मिस्टर एक्स अकाउंट ओपन करेंगे। कैश आपका क्या है, एसेट, सॉरी कैश रियल अकाउंट में आएगा, सॉरी मिस्टर एक्स लोन अकाउंट खोलो, लोन ले रहे हैं तो मिस्टर एक्स लोन अकाउंट, तो ये आपका पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सनल अकाउंट। कैश आपका क्या हो रहा है, कमसिन हो रहा है ना, डेबिट में देखा दो, लोन ले रहे हो तो आपके पास कैश आ रहा है, कमसिन डेबिट। अब मिस्टर एक्स आपको लोन दे रहा है तो ये गिवर हो गया ना, गिवर कहाँ रख देंगे, क्रेडिट में। तो क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट, सॉरी मिस्टर एक्स लोन अकाउंट, 500 दे दो। ठीक है बच्चों, एक और ले लो आप, एक और है आपके पास सैलरी, salaries paid for the month of March 2022, मान लो 500। तो यहाँ पे एक सैलरी अकाउंट ओपन करते हैं, और क्या देखे पे क्या पेड कर रहे हैं, कैश, तो एक कैश अकाउंट ओपन करेंगे। क्या होगा इसका एंट्री बच्चों, तो सैलरी आपका आता है नॉमिनल अकाउंट में, और पेड करोगे तो एक्सपेंस, एक्सपेंस को कहाँ रखेंगे, डेबिट में, और कैश आता है रियल अकाउंट, और पेड कर रहे हो तो कैश क्या हो रहा है, गोज आउट, पेड करो कैश रियल अकाउंट में, देखो गोज आउट हो रहा है, कहाँ रख देंगे हम, क्रेडिट में। तब एंट्री क्या होगा इसका, एंट्री होगा सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके बच्चों, तो ये था आपका सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। एक और ऐसा ही क्वेश्चन, जैसे इसमें देख लो, एक और ऐसा ही है, जैसे क्वेश्चन है आपका, सैलरीज पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023, बट 500 is still payable. 500 is still payable for the month of March. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, बकाया है ना, तो एक तो सैलरी अकाउंट खोलेंगे, क्योंकि एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या करता है कि जिस ईयर में एक्सपेंस करो उसको उस ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। तो सैलरी तो आपका नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस में रिकॉर्ड हो जाएगा, एक्सपेंस को कहाँ रखते हैं, डेबिट में, नॉमिनल अकाउंट में देखो एक्सपेंस को डेबिट में। लेकिन पेड नहीं हो रहा है बच्चों, बकाया है, तो कौन सा अकाउंट खोलेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। तो देखो सैलरी नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट का मतलब क्या हो गया कि इसको माना जाता है कि ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, किसमें, पर्सनल अकाउंट में, पता ही होगा पर्सनल अकाउंट। देखो सैलरी नॉमिनल अकाउंट, इसके आगे पीछे कुछ भी लग जाए किस में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। जैसे कि रेंट आपका आता है नॉमिनल अकाउंट में, और प्रीपेड रेंट लग जाए तो ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट में। सैलरी आता है नॉमिनल अकाउंट में, और वही सैलरी आउटस्टैंडिंग लग जाए तो क्या आ जाएगा, ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये पर्सनल अकाउंट में क्या हो गया, गिवर हो जाएगा ये, और गिवर को कहाँ रखेंगे, क्रेडिट में। तब एंट्री क्या होगा इसका, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितना हो गया, मान लो 500। तो बच्चों इस तरह से आप दोनों तरीकों से, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच से और ट्रेडिशनल अप्रोच से आप जनरल एंट्री बना सकते हो। अभी हम लोग कर रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से बच्चों। एक और एग्जाम्पल देख लो, एक और एग्जाम्पल, जैसे फर्नीचर परचेज्ड, मान लो 1000।
तो यहाँ पे एक फर्नीचर अकाउंट ओपन होगा, और क्या दे के खरीद रहे हैं, कैश, तो कैश अकाउंट ओपन होगा। फर्नीचर आपका आता है रियल अकाउंट में ना, सारा एसेट्स रियल अकाउंट में, खरीद रहे हैं तो कम सीन हो रहा है, डेबिट। और कैश दे के खरीद रहे हो तो कैश क्या हो रहा है आपका, गोज आउट हुआ ना, वो भी रियल अकाउंट में आएगा। गोज आउट कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो क्या एंट्री होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर। बच्चों एक चीज़ आप लोग ध्यान से सुनो, नेक्स्ट लेक्चर से आप लोग का थोड़ा सा लेवल हाई होगा, क्योंकि सीए फाउंडेशन है, 11th का क्लास तो है नहीं। तो आप लोग जनरल एंट्रीज का अच्छे से प्रैक्टिस करके आओगे, अगला लेक्चर ज्वाइन करोगे, जनरल एंट्रीज को अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं जर्नल एंट्री से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू। पढ़ाई करते रहो, वीडियो को बार बार देखते रहो, रिवीजन करते जाओ। जितना अधिक देखोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।